है समता मूलक समाज का परिकल्पना आदरणीय गांधी जी ने शुरुआत की। बिहार में बदलाव आई है तो इन्हीं विचारों से आया है। हॉबी होते जा रहा है। सोच जो है इसी से देश का कल्याण हो सकता है, इसी से देश का भला हो सकता है। नाम रख लेने से समाजवादी नहीं हो सकते ना। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत न्यूज और आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर। जी हाँ, बात करेंगे समाजवाद और समाजवादी विचारधारा पर। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर कई सारे राजनीतिक दल हैं जो कि आज अपने आप को समाजवादी मानते हैं और कहते हैं। दोस्तों, असल मायने में क्या वह दल समाजवादी विचारधाराओं पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, और असल मायने में समाजवाद क्या है, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के वरिष्ठ नेता मिथिलेश प्रसाद जी। सर, पहले तो भारत न्यूज पर आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद भारत न्यूज का। और हम समझते हैं कि भारत न्यूज आगे बढ़ते रहे, विकास करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, जिस तरीके से आज की डेट में वर्तमान राजनीतिक परिवेश में हर राजनीतिक दल है जो अपने आप को समाजवादी बताता है, चाहे वो यूपी के अंदर हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल में हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, चाहे वो तमिलनाडु में हो, अलग अलग दल अलग अलग, चाहे महाराष्ट्र हो, इन सभी के राजनीतिक दल और वहाँ के नेता अपने आप को समाजवादी बताने में आज एक नई तरीके की रेस में दौड़ रहे हैं। असल मायने में समाजवाद क्या है और कौन से दल हैं या कौन से नेता हैं जो आज तक समाजवादी विचारों को लेकर के काम कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, समाजवादी विचारधारा एक सोच है इंसान के अंदर, और ये समाजवादी जो है समता मूलक समाज का परिकल्पना आदरणीय गांधी जी ने शुरुआत किया था। गांधी जी ने रघुपति राघव राजा राम सबको संपत्ति दे भगवान, समता मूलक समाज का निर्माण करने का उनका स्वप्न था। साथ में हमारे आदरणीय राम मनोहर लोहिया जी, उसके बाद हमारे बीच में जयप्रकाश जी, हमारे बहुत बड़े बड़े नेता इस पर अध्ययन किए, विचार किए, सोचे। कर्पूरी ठाकुर से लेकर के ढेर सारे लोग जो थे समाजवादी सोच उन्होंने तैयार किया, और एक समता मूलक समाज, समान अधिकार लोगों को देने का उन्होंने सोच तैयार किया। उस सोच के अंदर में आज जो देख रहे हैं, एक तरह से विचार तो लोगों ने बनाया, संगठित हुई, सरकार आया, सरकार परिणित हुई, लेकिन सरकार कुछ लोगों जो है थे, वो लोग अपने को लेकर के वो अपने अपने जगह पर गए, चले गए। लेकिन विचारधारा जो था, वो विचारधारा आज भी जो गांधी जी के विचार, लोहिया जी का विचार, जयप्रकाश जी का विचार और हमारे आदरणीय कर्पूरी जी का जो विचार था, वो विचार आज भी जीवंत है। आदरणीय नीतीश बाबू ने इन विचारों को लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास किया। आज जो बिहार में बदलाव आई है तो इन्हीं विचारों से आया है। जो लोग विचार को लेकर के और अपने आप को जो है वो कहीं तो परिवारवाद में सम्मिलित हो गए, परिवार नेशनल कंपनी के रूप में परिणित कर लिए हैं। इसी पे सर, जैसे कि आपने बोला कि कई सारे लोग आज समाजवाद से परिवारवाद की ओर जुड़ गए। आज हम जो भी राजनीतिक दल हैं अपने आप को जो समाजवादी विचारधारा पर राजनीति करने की बात करते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बीएसपी हो, या महाराष्ट्र में एनसीपी हो, और भी कई सारे क्षेत्रीय दल हैं जो कि
कहते तो हैं कि हम समाजवादी विचारधारा पर काम करते हैं, लेकिन हम लंबे समय से इस बात को देख रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं, आपने भी जैसे कहा, कि वो सिर्फ और सिर्फ एक परिवार की पार्टियां बन करके रह गए हैं। तो ऐसे में जहां पर आपकी अपनी पार्टी है जेडीयू और नीतीश बाबू हैं, उनका तो कोई भी परिवार से आज तक पार्टी में शामिल नहीं हुआ। देखिए, नीतीश बाबू आज जो उन्होंने जो बिहार में बदलाव लाए हैं, इन्हीं सोच के चलते हैं। बल्कि उनके परिवार में उनके बच्चे भी हैं, उनके और भी परिवार में भाई भतीजे ढेर सारे लोग हैं, लेकिन किन्हीं को सम्मिलित जो है उन्होंने नहीं किया। इसलिए कि राजनीति में ग्राउंड वर्क, नीचे से लोग आते हैं और उनकी प्रबल इच्छा होती है कि हम ऊपर तक के पहुँचें। लेकिन अगर परिवार के ही लोग सम्मिलित रहेंगे तो उनकी इच्छाएं का जो है कहीं न कहीं दमन हो जाती है। वो आगे नहीं, जितना ये ऊर्जा से काम करना चाहिए था वो नहीं कर पाते हैं। इसलिए इन बातों को समझने की ज़रूरत है कि राजनीति और समाजवादी सोच, गांधी जी जिस टाइप से उन्होंने बढ़ाने का प्रयास किया और आदरणीय लोहिया जी ने जो उन्होंने एक विचार तैयार किए, वो विचार आज जो है जीवंत होना चाहिए, लेकिन वो जीवंत नहीं हो पा रहा है। अगर उसका एकमात्र आज के डेट में अगर देखा जाए तो आदरणीय नीतीश बाबू ने हमारे जो है वो कार्य को उन्होंने संपन्न करने का प्रयास किया है, आगे बढ़ाने का पूरी की पूरी, चाहे गांधी जी का हो, लोहिया जी का हो, जयप्रकाश जी का हो, या हमारे पार्टी के मजबूत लीडर जॉर्ज फर्नांडिस साहब। अरे बाबा, जो आदमी रेडी पटरी पर रहने वाले और वो ट्रांसपोर्ट वगैरह का जब उन्होंने संगठन को जो कायम करने का प्रयास किया और आगे लेकर के लोगों को आगे बढ़ने का प्रयास किया, आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी कीर्तियाँ नीतीश बाबू ने फॉलो की। आज जो है बिहार की सत्ता में और एक सोच तैयार करके आगे बढ़ने का उन्होंने प्रयास किया है। दूसरी बात और देख लीजिए कि परिवार के लोग, उनको लाख राजनीति की जो है वो आने का प्रयास लोगों ने किया, लेकिन वो आने के लिए इजाज़त नहीं दी। हम इन बातों को महसूस करते हैं कि समतामूलक समाज के ऊपर जब तक देश में अगर काम नहीं होगा, जब तक देश की भला नहीं है। इसलिए कि आज पूंजीवाद हॉबी होते जा रहा है, और पूंजीवाद, दूसरी बात है कि पूंजीवाद की जो आज स्थिति है, एकीकरण की जो स्थिति बनते जा रही है, जिसके कारण बहुत सारी चीज़ें दुर्गामी होते जा रहा है और जो होना चाहिए था नहीं हो पा रहा है। पूंजीवाद की विकास के कारण आज व्यवस्थाएं जो है सुदृढ़ नहीं हो रही है। आज हमारा देश कृषि प्रधान देश है, 70% पॉपुलेशन कृषि पर आश्रित है, लेकिन वो कृषि की जो हालात है, जो उत्पादन का हालात है, वो अच्छा नहीं है। इस देश का सबसे बड़ा उद्योग किसान, कृषि, सबसे बड़ा इंडस्ट्री कृषि। आज़ादी के बाद आज तक के कोई इस पर काम नहीं किया गया। इसलिए समाजवाद के माध्यम से, समाजवादी सोच से नीतीश बाबू ने जो टाल योजना लाए और बहुत सारे किसानों का विकास के लिए उन्होंने जो काम किया है, वो छुपी छुपाई बात नहीं है। आज हमारे बिहार में लोग, एक तरह से देखा जाए तो एक माहौल सा बन गया था, समझे ना, गजब किस्म का माहौल डेवलप हो रहा था। आज 16-17 साल के कार्यकाल में इस माहौल को उन्होंने बदलने का काम किया। तो उन्होंने बार बार वो कहते हैं कि गांधी जी, हमारे आदरणीय लोहिया और हमारे जो जॉर्ज साहब थे,
उनके बताए हुए पद चिन्हों पर चल करके आज बिहार में परिवर्तन आई है। एक तरफ उनके बताए हुए रास्ते पे चल करके बिहार में परिवर्तन आया, दूसरी तरफ हम मानते हैं कि एक आप आदरणीय जो अपने नीतीश बाबू हैं वो भी समाजवादी विचारधारा को मानते हैं। दूसरी तरफ आपके जो बिहार के जो लीडर हैं माननीय लालू प्रसाद यादव जी, वो भी कहते हैं कि मैं समाजवादी विचारधारा को मानता हूं। हाल फिलहाल में अभी कोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें उनको विक्टिम साबित किया गया है और वो दोबारा शायद अब जेल में जाएंगे। तो इस तरीके के जब विचारधारक जो समाजवादी अपने आप को बताते हैं तो कहीं ना कहीं समाजवादी विचारधारा और समाजवादी जो सिद्धांत है उसको धक्का नहीं लगता आपकी नज़र में? देखिए, वो तो जो आप कर रहे हैं, समझे ना, वो छुपी छुपाई नहीं होती है। और जो हमारे लोग जिस टाइप से, आप जिन लोगों को नाम ले रहे हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये समाजवादी विचारधारा से कोसों दूर हो गए, समझे ना। इसलिए इन बातों को हम ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं। लेकिन नेता आदरणीय नीतीश बाबू ने बार बार हम लोगों को बताते रहते हैं कि नहीं, समाजवादी सोच जो है इसी से देश का कल्याण हो सकता है, इसी से देश का भला हो सकता है, इसी से हम आगे बढ़ सकते हैं। और हमारे जो प्राथमिक के जो कार्यकर्ता हैं बनेंगे, पार्टी में जुड़ेंगे, वो ऊपर तक के अपना आशा लेकर के आगे ऊर्जा से, पूर्ण ऊर्जा के साथ वो कार्य करेंगे। ये हमारी सोच आदरणीय नेता नीतीश बाबू का है और इससे हम लोगों को जो है बहुत सारी परिवर्तन आई है बिहार में, इन्हीं सोच के चलते। सर, आपकी सोच के मुताबिक और नीतीश बाबू के प्रयासों से, उनके विचारों से बिहार में परिवर्तन आया है। क्योंकि हम आज बात समाजवाद पे कर रहे हैं तो समाजवादी नाम से प्रॉपर उत्तर प्रदेश में एक पार्टी है जो कि कई बार सत्ता में भी रही है, समाजवादी पार्टी इसको बोलते हैं। और मुलायम सिंह जी उसके वरिष्ठ नेता भी हैं। आज की डेट में उनके बेटे अखिलेश यादव जो हैं वो उत्तर प्रदेश में चुनाव भी लड़ रहे हैं, जो कि अपने आप को बहुत बड़ा समाजवादी कहते हैं। तो एक पुत्र, पिता, पुत्र और उनका पुत्र, ये जो परिवारवाद है और कहने को समाजवाद और परिवारवाद, इसको किस तरीके से देखते हैं? थोड़ा सा अगर आप इस पर रोशनी डालें तो। ये कहने के तो कुछ भी कह दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है, समझे ना। लेकिन कर क्या रहे हैं ये बताने की जरूरत है जी। दुनिया देख रही है कि अब 16-17 के लाइन जब लगा दिए हैं तो इसके आगे क्या कहें, उस पर क्या टिप्पणी करें। आप लोग जानते, हम भी जानते, सब लोग जानते हैं, इस देश की नाम रख लेने से समाजवादी नहीं हो सकते ना। समाजवादी नाम रख लीजिए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। आज जैसे जो नया यूथ है, युवा वर्ग है, वो राजनीति में आने से कई बार इसी बात से कतरा जाता है कि भाई मैं अगर किसी दल से जुड़ता हूँ तो जैसा आपने कहा कि एक कार्यकर्ता नीचे से ऊपर तक सेवा करते हुए बढ़ना चाहता है और समाजवाद कहता भी है कि हर एक व्यक्ति को समान अधिकार होना चाहिए, सभी लोग जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन जब वो पार्टी में जुड़ता है और वो ये देखता है कि यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ समाजवाद के नाम पर सिर्फ परिवारवाद है, तो कहीं ना कहीं युवा वर्ग आज डरता है राजनीति में आने से भी और विचारों को लेकर के आगे बढ़ने के लिए। इस पर क्या कहेंगे आप? एक बात मैं आपको बताता हूँ, नीतीश बाबू जब वो इंजीनियरिंग फाइनल ईयर में थे तो गांव गए और गांव से आते समय उनको ट्रेन लेट हो गई। पटना जंक्शन पर उतरे, उनके साथ एक मित्र भी थी। पूस का महीना था, कपकपाती सर्दी, बूंदाबांदी भी हुआ था। जब वो बाहर निकले कोई सवारी नहीं मिली, कोई गाड़ी नहीं मिला, तब उन्होंने जो है वो रास्ते में इंजीनियरिंग कॉलेज जाना था, वो धीरे धीरे रास्ते अपना जो है रोड पर निकले कि भाई कोई सवारी नहीं तो पैदल ही जाना होगा, और वो चलने लगे। जब रास्ते में उन्होंने देखा कि लोग कोई तो अल्लाह ताप रहे हैं और कोई बोरे टप्पर पर आधा शरीर लटका हुआ है, रिक्शे पर सोया हुआ है, कोई ठेली पर सोया हुआ है, किसी के तन पर कपड़े हैं, किसी के तन पर नहीं है। लेकिन उन्होंने बात को सोचते हुए और बढ़ते भी गए और इंजीनियरिंग कॉलेज जब वो पहुँचे हॉस्टल में, रात भर उन्हें नींद नहीं आई।
समझे ना, रात भर सोचते रह गए कि मैं तो इंजीनियर बन गया, मैं तो अपनी समस्या का समाधान कर लिया, लेकिन इस व्यक्ति का क्या होगा? ये व्यक्ति का क्या होगा? आज वही व्यक्ति, उन्हीं का सोच आज बिहार में बदलाव लाने का प्रयास किया है। उसमें कुछ ही दिनों के बाद जयप्रकाश जी ने जिस टाइप से देश में कांग्रेस का इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी ने लगाए और जयप्रकाश जी ने जब झंडा उठा लिए, युवाओं को संबोधित किए, जागो अब समय आ गया है। आज वही नीतीश जी साथ में उस झंडे के तले आए और उन्होंने झंडा बुलंद किया। आज एक सोच बनाने की जरूरत है। आज जिस टाइप से बहुत सारी चीज़ें जो है बदलाव हो रही है और जिस टाइप से लोगों का आर्थिक स्थिति गिरते जा रहा है, ये छुपी छुपाई बातें नहीं है। तो इसलिए ज़्यादा मैं क्या कहूँ, हम लोग जो है ज़्यादा समाजवाद से ज़्यादा हम लोग परिवारवाद की ओर मुड़ते जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। एक ही नेता कर्पूरी जी चले गए, लेकिन कर्पूरी जी ने क्या बनाया? शोषित और दबित लोगों को उन्होंने जगाने का प्रयास किया कि जागो। आज जो है उन्हीं रास्ते पर नीतीश बाबू ने आगे बढ़ कर के चलने का प्रयास किया। बस मैं इतना ही कहूँगा कि समाजवाद का जो है एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा विचार है जिससे कि पूरा देश का कल्याण हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है, एक ऐसा विचार है जिससे पूरे हिंदुस्तान का, पूरी इंसानियत का भला हो सकता है। दोस्तों, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ और आज हमारे साथ खास तौर पर मिथिलेश प्रसाद जी चर्चा कर रहे थे समाजवाद पर। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि असल मायने में क्या आज का जो समाजवाद है वो कहीं परिवारवाद में बदलता जा रहा है या फिर आपकी कुछ और राय है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें। आप देख रहे थे भारत न्यूज़, देखते रहिए और जुड़े रहिए। धन्यवाद।